नमस्कार, मैं हूं नेहा। आप देख रहे हैं हिमाचल 24/7। कांगड़ा जिला के बैजनाथ क्षेत्र से मंझैरना गांव से हमारे साथ जुड़े हैं पवन चौधरी जी, जो कि प्रधान पद के लिए खड़े हैं। इससे पहले वो उप प्रधान रह चुके हैं। चलिए जानते हैं कि क्या है प्रधान बनने को लेकर उनके आगे आने वाला एजेंडा। तो पवन जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद मैम जी, तो पवन जी, आप खड़े हैं प्रधान पद के लिए। आप हमें बताइए कि जब आप पूर्व में उप प्रधान रहे थे तो आपने कई सारे काम जो थे अपने गांव वासियों के लिए कराए थे, अपने वार्ड के लिए करवाए थे। तो सर, पेयजल के लिए आपने क्या व्यवस्था करवाई थी गांव वासियों के लिए? पेयजल के लिए मैम एक तो जी। सबसे पहले हमने जो हमारे गांव में हैंडपंप लगे हुए थे, तो 3 जो हैंडपंप थे उनमें मतलब मोटर नहीं लगी हुई थी। हम्म। तो एक वार्ड नंबर 2 जी। में हमने मोटर लगवाई है, जिससे कुछ लोगों की दिक्कत वहाँ से ख़त्म हुई है पेयजल की। हम्म। एक वार्ड नंबर 5 में हमने हैंडपंप को मोटर लगवाई है, जिससे भी वहाँ भी 30-40 घरों को उसका फ़ायदा मिला है। एक जी। मोटर और जो अभी हाल ही में जो है वो वार्ड नंबर 4 में लगवाई गई है। इसमें पाइपें डालने का काम जो है वो बचा हुआ है। बाकी एक जी। सबसे बड़ी गांव की जो समस्या थी वो ये थी कि हाँ जी। यहाँ पर जितना भी पानी है वो अगर बिजली है तो पानी होगा। अगर बिजली चली जाती है, अगर हम्म। बाय द वे 1 या 2 दिन बिजली नहीं होती है, तो फिर सभी गांव वासियों को दिक्कत होती है, क्योंकि बिजली के बिना मोटर नहीं चलती हैं और फिर पानी की समस्या हो जाती है। ये बड़ी बड़ी ज़्यादा समस्या थी। तो इस विषय में ये है कि हमारी एक जो हमने विधायक जी के सामने एक मुद्दा रखा था कि हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये पानी की। तो उन्होंने मतलब अच्छा। एक बहाव पे जल योजना जो है वो 9 करोड़ 34 लाख की है। वो हमारे उसमें हमारा गांव भी डाला डाला गया है। ठीक है वो। अच्छा। हाँ, तो उसका माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने उसका शिलान्यास अभी हाल ही में किया है। तो उस योजना के हम्म। बन जाने से हमारे गांव में पेयजल की कोई भी दिक्कत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब बिजली से जो प्रॉब्लम होती है, अगर बिजली नहीं होने से जो प्रॉब्लम होती थी वो ख़त्म हो जाएगी। जी। जी। जी, पवन जी, अगर बात की जाए गाँव की, तो हमें सभी को पता है कि गाँव में पानी की जो है बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। पेयजल के लिए आपने सारी सुविधाएं जो है प्रोवाइड करवाई जी। सभी गाँव वासियों को, जी। और इसके बाद उन्हें कोई दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ा, जैसा कि आपने कहा। हाँ जी। इसी के साथ साथ गाँव में खेतों में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती, उसके लिए आपने कुछ किया? टैंक बनाना या और भी बहुत सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होती है, तो आपने गाँव वासियों को बताया। और सिंचाई के लिए आपने क्या योजनाएं जो है गांव वालों के साथ शेयर की और क्या काम करवाया आपने? मैम, सिंचाई के मामले में तो ये है कि हमारे गांव में एक बहुत पहले लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो है वो बनी हुई थी, पर उसके फेल हो जाने से गांव में मतलब जो सिंचाई की व्यवस्था थी वो पूरी तरह से ठप हो गई थी। और जी। जो कुल्लें थी वो भी लगभग लगभग बंद पड़ी हुई हैं। इस मौके पे बिल्कुल ही बंद थी, तो किसानों को बहुत ज़्यादा समस्या थी। कोई मतलब हम्म। लगभग मेरे मजारना का अ, लगभग पूरा लगभग थोड़ा सा एरिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा मजारना में सिंचाई से वंचित था। तो इस विषय अच्छा। में मैम हमने सबसे पहला प्रयास ये है कि एक जो रमोरा कुल है उसको हमने चला दिया, मतलब उसमें चेक डैम बनाया है। और उसमें जो डंगे लगने थे और कुल बननी थी वो उसको हमने कंप्लीट किया है। और जो वो जी। जो है वो परमानेंट कुल अब चल पड़ी है हमारी। उससे लगभग 3.5 एकड़ की भूमि जो है वो सिंचित इस समय हो रही है और लोगों में बड़ी इसमें राहत मिली है। बाकी दूसरी बड़ी परियोजना जो हमारी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम थी, उसके लिए हमने बार बार विधायक महोदय जी को बताया था। उसके परिणाम स्वरूप अब हम्म। वो 5 करोड़ 14 लाख की जो है वो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का वो उसके लिए सैंक्शन हुए जी। हैं। तो वो शीघ्र ही वो उसका काम भी शुरू होने वाला है। इसका शिलान्यास माननीय हम्म। हमारे जल शक्ति विभाग
के मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह द्वारा अभी हाल ही में किया गया है, और शीघ्र ये 2-3 सालों के अंदर अंदर ये परियोजना पूरी होगी और हर खेत तक सिंचाई के योग्य पानी जो है वो पहुंचेगा। और इसके अतिरिक्त मैंने सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट से, जैसे हमारे 4 नंबर वार्ड में एक छू बोड़ू है, वहाँ पर चेक डैम के लिए उनको लिखा है, उसको वो भी धनराशि वहाँ पर सैंक्शन हो चुकी है। एक पंचायत, हमारे पंचायत घर के साथ ही एक चेक डैम सा है, उसके लिए भी राशि सॉइल डिपार्टमेंट के पास सैंक्शन हो गई है। एक हमारे वार्ड नंबर 7 में वार्ड नंबर 7 में शमशान घाट के पास एक जो हमारी कुल है, वहाँ पर चेक डैम जो है वो सॉइल कंजर्वेशन के पास सैंक्शन हो गया और कुल भी सैंक्शन हुई है। तो उसका काम जो है वो अभी इलेक्शन के बाद, आचार संहिता के बाद जो है ठेकेदार भुवनेश अवस्थी जी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, वो उस काम उनका उसको टेंडर जो उनको हुआ है तो वो उसके बाद वो काम शुरू करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि गांव-गांव में सरकार द्वारा मुहिम चलाई गई है कि हर गांव में हर घर तक सड़क जाए, पक्की सड़कें हो, पक्के रास्ते हो, तो आपने क्या किया उप प्रधान रहते हुए कि आपने सारे जितने भी सरकार द्वारा ये पक्की सड़क और पक्के रास्ते के जो कार्य थे, ये आपने गाँव वासियों को मदद की, और आपने कितने काम जो है सड़कों और पक्के रास्तों के करवाए अपने गाँव में? मैम, जब मैं उप प्रधान बना तो सबसे पहले जो हमारे साथ में जो चकोल बेड़ू सड़क है, उसके लिए वो कई वर्षों से, मतलब मुझे लगता है जब से हमने जन्म लिया है तब से वो कच्ची पड़ी हुई थी, मतलब आधी अधूरी पड़ी हुई थी। और उससे जो है वो वार्ड नंबर 6, 2, 5 और 4 के लोगों को जब बरसात के दिन होते थे उन दिनों में वो दलदल बन जाती थी और उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मैं जिस दिन से उप प्रधान बना था तो उसके दूसरे ही दिन से हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया था। हमने लगातार प्रयास किया उसमें, और आज वो सड़क जो है लगभग 2.25 करोड़ से वो सड़क जो है वो बनकर तैयार हो गई है, जिसका फ़ायदा जो है हमारे पंचायत के लोगों को ही नहीं, बल्कि दूसरी पंचायतों जैसे साथ लगती सगूर पंचायत, टिकरी और रजोट पंचायतें जो हैं उनके लोगों को भी फ़ायदा उसका सड़क का हुआ है। और इससे के सबसे बड़ा फ़ायदा जो गांव के जो लोग हैं उनको रोज़गार भी सड़क से मिला है। लोगों ने सड़क के किनारे दुकानें खोली हैं, जिससे बाहर के लोग भी इन दुकानों में अपना सामान खरीद रहे हैं, तो उनसे दुकानों का भी फायदा हुआ है। ये है कि आपका जो गांव है जी मैम। चकोल बेड़ू गांव, उसको आपने आदर्श गांव में शामिल करने के लिए क्या क्या कार्य किए और किन किन दिक्कतों का जो सामना है आपको करना पड़ा? मैं भी इससे पहले मेरा एक सड़क के बारे में और बताना भूल गया। एक जैसे गाबरू बस्ती में एक मतलब सड़क थी जो वार्ड नंबर 4 में, तो वो सड़क कई सालों से वो भी अधूरी पड़ी हुई थी। तो अभी हमने विधायक जी से बार-बार अनुरोध किया, उस अनुरोध के फलस्वरूप वो उसमें उस सड़क का लगभग 250-300 मीटर का कार्य जो वो हो चुका है। उसमें एक पुली भी बन चुकी है, अभी 2 पुलियाँ उसमें और बननी बाकी हैं, और उसमें 3 डंगे जो हैं वो लग चुके हैं। मतलब वो भी हमारी सड़क जो है वो कंप्लीट होने वाली है। और रास्ते और सड़कें तो लगभग 70-80 के करीब हमने रास्ते और सड़कें जो है वो गांव में बनाई हैं। बाकी चकोल बेड़ू गांव के बारे में आपने बताया, तो चकोल बेड़ू गांव जो है उसको हमने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में हमारा गांव चकोल बेड़ू जो है वो डला है। उसमें लगभग 40 लाख की धनराशि, इसमें से 20 लाख की धनराशि जो है हमें आदर्श ग्राम के तहत मिलेगी, और 20 लाख की आज 20 लाख की धनराशि आदर्श ग्राम योजना के तहत मिलेगी, और 20 लाख की धनराशि जो है मनरेगा कन्वर्जन के तहत हम इसमें खर्चने जा रहे हैं। मतलब कम से कम 40 लाख की धनराशि इस गांव में खर्च होगी, जो कि जिससे गांव की जो सड़कें जो रास्ते हैं वो सारे के सारे रास्ते जो है वो टाइल वाले बनेंगे। उसमें एक हमने भद्रघर का भी उसमें ऐड किया हुआ है, भद्रघर बनेगा, और स्ट्रीट लाइट्स भी इसमें ऐड की हुई हैं, तो स्ट्रीट लाइट आपने इतने सारे कार्य जो है, इतनी सारी योजनाएं जो लोगों तक पहुंचाई, और इसके अलावा और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आपने लोगों तक पहुंचाई, अपने वार्ड तक, अपने गाँव तक पहुँचाई? मैम, अभी एक पंचवटी योजना के तहत हमारे
गांव के 10 लाख की धनराशि जो है वो पार्क के लिए स्वीकृत हुई है। वो पंचवटी योजना के तहत वो बने। 10 लाख की धनराशि सर किसके लिए निकली है? पंचवटी योजना के तहत मनरेगा पार्क बनेगा इसमें। मनरेगा पार्क। हाँ जी। अच्छा। इसमें मैम एक पैदल ट्रैक बनेगा, फिर कुछ जिम इक्विपमेंट लगेंगे और बैठने के लिए बेंचेस लगेंगे और बच्चों को खेलने के लिए उसमें झूले वगैरह लगेंगे। जी। जी। इसके अतिरिक्त इसके लिए कार्य चल रहा है, आपने करवाया? हाँ जी, ये सैंक्शन हो गया हमारा काम, अभी इसका कार्य शुरू हो जाएगा। जी। बाकी मैम जैसे गृहिणी सुविधा योजना है, उसके तहत हमने 102 गैस कनेक्शन जो है वो अलग अलग ज़रूरतमंदों तक पहुंचाए हैं। बाकी 45 गैस कनेक्शन जो है हमारे गैस एजेंसी में सैंक्शन हो चुके हैं, वो उनको मिलने हैं अभी। और आपका आने वाले कल के लिए क्या एजेंडा है? आप क्या क्या करेंगे अगर आप प्रधान बन जाते हैं तो? ये सब तो आपने उप प्रधान रहते हुए तो गांव वालों के लिए इतने सारे काम करवाए, जिसका आप ऑलरेडी हमें बता चुके हैं, दर्शकों को बता चुके हैं। इसी के साथ आप ये बताइए कि अगर आप प्रधान पद के लिए खड़े हुए, अगर आप बन जाते हैं, प्रधान बन जाते हैं, तो आप और कौन कौन से कार्य जो है करवाएंगे अपने गाँव के हित के लिए? मैम सबसे बहुत ज़रूरी जो कार्य है उसको सबसे पहले काम तो ये है कि हमारा जो पपरोला अंद्रेटा रोड है उसको, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, जिससे बार बार ट्रैफिक की समस्या रहती है और इस रोड को हमने अपग्रेड करवाना है। और अच्छा। दूसरे नंबर पे मेरा ये रहेगा कि पंचायत के पास अभी 202 के लगभग जो है गौशाला, डंगे, शौचालय इत्यादि बनाने के जो हैं वह आवेदन पंचायत के पास आए हैं। तो जी। इसमें ये है कि अगर मतलब हम चाहते तो इसको पहले ही करवा सकते थे, मतलब कुछ कार्य, पर इसमें प्रॉब्लम ये थी कि पहले जो जैसे गौशाला है उसके लिए सिर्फ 35,000 रुपये जो है सरकार की तरफ से उपलब्ध हो पा रहा था, पर नेक्स्ट जो अभी मार्च के बाद जो है इसमें 1 लाख रुपये गौशाला के लिए, और जो डंगे के लिए 35,000 था वो 50,000 डंगे के लिए, और शौचालय के लिए जो है वो पैसे मिलेंगे। तो इसमें क्या है, हमने सभी जो हमारे पास फाइल आई थी उनको पेंडिंग कर दिया ताकि लोगों को जो 35,000 से जो गौशाला एक बन नहीं पाती थी वो 1 लाख रुपए में पूरी की पूरी गौशाला बन जाएगी। उसके लिए वो है वो 1 लाख, और इसलिए हमने उनको पेंडिंग करके अगले मार्च से उनका करवाने का सोचा है। बाकी जो हमारे गांव में जो 2 शमशान घाट हैं तो दोनों के एक में हमें बैठने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं, पर एक बैठने के लिए शेड एक शमशान घाट में बनाने के लिए सोचा है, और दूसरे शमशान घाट में जो है वो उसका पूरा से सौंदर्यीकरण करना है, और दोनों शमशान घाटों तक सड़क सुविधा को पहुंचाना हाँ लक्ष्य है मेरा। और एक अन्य जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है वार्ड नंबर 3, 4 और 5 में जो पेयजल की समस्या रहती है। तो यहाँ पर मैंने विधायक जी को बोला भी है और फिर आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि वार्ड नंबर 3 में ऊपर एक ट्यूबवेल लगवाया जाएगा, ताकि उसमें ट्यूबवेल के साथ में ओवरहेड टैंक भी बनवाने का करवाया जाएगा, ताकि यहाँ 3, 4 और 5 के वार्डों के पीने की समस्या जो है वो बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म हो जाए। और एक हमारा बहुत ज़रूरी चीज़ एक और है, जिसमें एक बड़ा सामुदायिक भवन जो हमारे पंचायत घर के पास जो ज़मीन है उसमें एक बड़ा सामुदायिक भवन जो है वो बनाने के बारे में सोचा है, जिसमें पहली मंजिल में एक हॉल, एक किचन, टॉयलेट महिलाओं पुरुषों के लिए पहली मंजिल में बनाया जाएगा, जिसमें गांव के लोगों को विवाह, शादी या अन्य समारोह करने में सुविधा उपलब्ध होगी। दूसरी मंजिल में हमने उसमें जैसे सरकारी दफ्तर हैं, जैसे पटवार खाना है, पशुपालन विभाग का है, डिस्पेंसरी हैं, उनको सबको एक जगह पे इकट्ठा करके, पंचायत घर है उनको एक ही जगह पे इकट्ठा करके दूसरी मंजिल में खोला जाएगा, ताकि लोगों का टाइम बच जाए, उनको इधर उधर भागना ना पड़े। और इसी के साथ में एक लाइब्रेरी के बारे में भी सोचा है, ताकि बच्चे किताबें पढ़ने के बारे में सोचें, पढ़ाई का कुछ माहौल सा बने, कोई
बच्चे, गांव के बच्चे आगे बढ़े, पढ़ने के बारे में आगे बढ़े, कोई एचएस बने, आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो लाइब्रेरी में पढ़ सकें अपना, ना कि वो दूसरी तरफ नशेड़ी बने या कुछ और। इसके बारे में, और तीसरी मंजिल में हमने इसके बारे में सोचा है कि गांव के बच्चों के लिए एक जिम का प्रबंध किया जाएगा। तो जी जी, तो ये महत्वपूर्ण कार्य हैं हमारे। और वैसे तो कार्य और भी एक और महत्वपूर्ण कार्य है जिसका मैं मतलब उसको तो बहुत जल्दी पूरा करने की कोशिश करूँगा। एक कृषि विभाग का एक्सटेंशन काउंटर, उसको खोलने का प्रयास करूँगा, ताकि हमारे लोगों को, किसान लोग जो हैं, उनको खाद, बीज और कृषि के उपकरण जो हैं उनको गांव में ही उपलब्ध हो सकें। अभी हमारे जो एक्सटेंशन जो काउंटर है वो बैजनाथ में लोगों को जाना पड़ता है। अगर उनको कोई खाद, कोई बीज या कुछ कृषि के उपकरण लेने हैं, तो या जैसे ट्रैक्टर लेना है, सब्सिडी चाहिए, सब्सिडी वाला ट्रैक्टर लेना है, तो हमें बैजनाथ में जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैजनाथ में पहुंच नहीं पाते हैं और इन सुविधाओं को ले नहीं पाते हैं। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि गांव में ही ये एक्सटेंशन काउंटर खुल जाए, और इसका मेरे पूरा प्रयत्न रहेगा कि जी इसके खुलने से फिर हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जी जी उम्मीद है पवन जी कि आप ही इस बार प्रधान पद के लिए आप खड़े हैं, आप ही इस बार जीते, और जितने भी कार्य आपने बताए अपने गांव वालों के हित के लिए, अपने वार्ड के हित के लिए, वो आप करवाएं और वही हो जो आप चाहते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय जो है हमारे साथ थैंक यू मैम। व्यतीत किया। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद।